ज़ाहिर सी बात है मिनिस्टर की नाई लिया। मैं नहीं कहता कि मैं जो है चौधरी रुखसार साहब हैं या अशरफ साहब हैं, मेरे लिए दो ही काबिल एहतराम हैं। उस वक्त तक काबिल एहतराम होंगे जब तक ये मेरे गाँव के मसाइल हल करेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत खल्क का काम कर रहा हूँ वो भी मैं नज़र रख के, और हुकूमती लेवल पर अगर मुझे काउंसलर मुंतखब किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तरजीहात जो है सबसे ज़्यादा अपने विलेज के ऊपर दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे गाँव के मसाइल हैं, चाहे वो रोड का है, हमारी एक नहर है जो अभी तक जो है वो बंद की हो गई है, वो उस पानी से जो है खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी तक वो ऐसे ही उसमें गंदा पानी और मिट्टी वो दबी हुई है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद होने वाले जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनको जो है वो मरलावार तरतीब दिया गया है। पहले जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हो चुके हैं, जो तीसरा नंबर है वो मीरपुर डिवीज़न का है। तो इस हवाले से जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल तकरीबन जो है वो कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो है वो उम्मीदवारान अपने अपने वोटर्स को कायल करने में जो है वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो है वो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा हुस्न है वो नौजवानों का इसमें शामिल होना है। ये बल्दियाती इलेक्शन है बेसिकली, चूंकि 31 साल पहले ये इलेक्शन हुए थे और 31 साल के बाद दोबारा जो है वो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो एक बड़ी तादाद नौजवानों की शामिल है। आज भी इसी तरह के एक नौजवान UC1 वार्ड नंबर 1 सांगबोड़ा किकरी से हमारे साथ उमर शहजाद सुल्तानी मौजूद हैं, जो नून लीग के टिकट होल्डर भी हैं, और चौधरी रुखसार साहब जो है वो इनकी कंपेन भी कर रहे हैं, इनके साथ जो है वो शाना बशाना भी खड़े हैं। तो आज इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मंशूर में क्या क्या शामिल है और इनकी जो कंपेन है वो किस मोड़ तक पहुंची है, ये काउंसलर बनने के बाद अपने इलाके के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो उमर शहजाद सुल्तानी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप के मंशूर में क्या क्या शामिल है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपने मंशूर से पहचाना जाता है, तो आप अपने इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने अपने इलाके के मसाइल देखे, जो कि 40 साल से जो हमारे मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, जो काम करवाते आ रहे हैं, फिर भी 40 साल से अभी तक काम क्यों नहीं वो करवाए गए जो अभी भी रहते हैं। तो बेसिकली मकसद यही था कि यंग यूथ को हम ऊपर लेके आएँ। बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर उनका साया शफ़क़त हमारे ऊपर रहेगा तो यंग नस्ल वो काम कर सकती है जो बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता। जो यूथ अपनी मतलब के उस मकाम पे बोल सकती है, वो आम बंदा उस तरह बात नहीं कर सकता मिनिस्टर। तो मेरा ज़ाहिर सी बात, मैं चौधरी खान साहब ने मुझे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया, इस काबिल मुझे समझा। तो ये बल्दियाती इलेक्शन है, ये गांव का है, इसमें मैं पार्टी बेस भी नहीं कर रहा। मैं आवाम से सिर्फ ये अपील कर रहा हूँ कि खुदारा एक दफ़ा यंग यूथ को ऊपर आने दें, उनका शाना बशाना चलें, उनको सपोर्ट करें, ताकि जितने भी हमारे गांव में जो काम बाकी रहते हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला यूथ मिलकर वो काम करवाएंगे, जितने भी हमारे गाँव के मसाइल हैं। यूथ को ऊपर आने दें, उनका शाना बशाना चलें, उनको सपोर्ट करें, ताकि जितने भी हमारे गाँव में जो काम बाकी रहते हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला यूथ मिलकर वो काम करवाएंगे, जितने भी हमारे गांव के मसाइल हैं। उमर शहजाद सुल्तानी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपका जो है वो सियासत में आने के लिए कोई मकसद नहीं था। इससे कबल भी हम देखते हैं कि आपने जो है वो ज़ल्ज़ला हो या कोई और दीगर जो है वो मामला हो अपने इलाके में जो है बड़ा जांफशानी के साथ जो है मुकाबला किया है और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आप जो है वो कोशां रहते हैं। तो हमें यहाँ पर यह बताइएगा कि चूँकि कोई भी जो माशरा है उसकी तब्दीली हमेशा नौजवान के साथ आती है, यूथ हमेशा जो तब्दीली लेकर आती है, तो आप जो है वो सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं। तो आप ऐसे क्या मसाइल हैं इलाके के जो तरजीहन आप हल करना चाहते हैं? बेसिकली आपको पता है कि मैं खिदमत खल्क 8 साल से कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, अगर मेरे गांव में मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं सबसे पहले अपना घर होता है, फिर बाहर होता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत खल्क का काम कर रहा हूँ वो भी मैं नज़र रख के, और हुकूमती लेवल पर अगर मुझे काउंसलर मुंतखब किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तरजीहात जो है सबसे ज़्यादा अपने विलेज के ऊपर दूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे गाँव के मसाइल हैं, चाहे वो रोड का है, हमारी एक नहर है जो अभी तक जो है वो बंद की हो गई है, वो उस पानी से जो है खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी तक वो ऐसे ही उसमें गंदा पानी और मिट्टी वो दबी हुई है। हमारी जो रोड है ये सांग से लेके खरी शरीफ तक, जो ज़लज़ला जब आया था तो मुतासर हो गई थी, जो मेन सड़क थी हमारी, ये सड़क यूज़ की गई उस वक्त आर्मी वालों ने भी, बाकी सब ने, मतलब कि कोई भी नागहानी सूरत हाल में हमारी ये जो रोड है ये काम आती है।
अगर ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, जिस तरह ज़लज़ला आया है, कोई भी हादसा हो जाता है, हमारी ये जो है रोड ये हर लिहाज से, चाहे वो जंग के लिहाज से, चाहे वो मीरपुर को टच करती है, सारे लिहाज से ये यूज़ होती है, तो ये अभी तक नहीं बन सकी। तो ये फिर किसकी नाइली है? ये हमारी ज़ाहिर सी बात है मिनिस्टर की नाइली है। मैं नहीं कहता कि मैं जो है चौधरी रुखसार साहब हैं, चाहे अरशद साहब हैं, मेरे लिए दो ही काबिल एहतराम है। उस वक्त तक काबिल एहतराम होंगे जब तक ये मेरे गाँव के मसाइल हल करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला एज अ काउंसलर बनकर जो हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा, जो हमारे अवाम के काम आएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ शाना बशाना चलूँगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि चौधरी रुखसार हों या चौधरी अरशद हों, आपके लिए सब बराबर है, जो काम करेगा वो आपकी तरजीह में वो होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अंधी तकलीद को आपने एक साइड पर रख दिया है जी। तो अगला सवाल यह है मेरा कि चौधरी रुखसार साहब का वो जो है वो हल्का भी है, इलाका भी है, वहाँ पर उन्होंने काम भी करवाए हैं, वो उनको उस इलाके में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तो लोग इस हवाले से कुछ सवालात भी उठा रहे हैं जी कि चौधरी रुखसार जो है वो अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनके हल का जो अलम उठाकर आप निकले हैं। तो चूंकि हम देखते हैं कि ये मिनी लंदन से बिल्कुल करीब आपका ये इलाका है, गुर्बत की जो है वो निचली सतह तक है, तो माशी लिहाज से भी जो है वो मैं समझता हूँ कि आप खातर ख्वाह इंतजाम करेंगे, अपनी जो है वो जदोजहद करेंगे। इसके अलावा जो आप अपने इलाके के लोगों को क्या अपील करते हैं वोट के हवाले से, चूँकि चंद ही दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो आप अपने इलाके के लोगों को क्या अपील करेंगे वोट के हवाले से? जी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2014 में यंग यूनियन सांग किकरी जब मैंने कायम की थी, तब से लेकर 2022 है, अभी हमें 8 साल हो गए हैं मुझे खिदमत खल करते हुए। पहले फीस बिल्ला करता था, अब जॉब भी करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है काउंसलर की, काउंसलर मेरे लिए आप सब हो। अगर आप मुझे मुंतहिब करते हैं तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैंने 8 साल पहले खिदमत खल्क अपने विलेज के लिए काम कर रहा हूँ, उससे बढ़कर मैं इंशाल्लाह हुकूमती लेवल पर आकर उससे मैं बढ़ चढ़ के काम करवाऊँगा इंशाल्लाह। आप मुझे मेरा जो भरोसा है ये आप पर है और आपका भी भरोसा मुझ पर है, क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ, काम करने वाला बंदा हूँ, कोई नया नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला एज अ काउंसलर बन के मेरे माँ बाप की दुआओं से, मेरे जितने भी साथ मेरे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, मेरे रिश्तेदार और मेरे जो गाँव के माई बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा एक दफ़ा मौका दिया जाए नए यंग यूथ को, ताकि वो अपने मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा कर सके। नाज़रीन मोहतरम, आपने गुफ्तगू सुनी सांग मोड़ा किकरी वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार बराए कौंसलर उमर शहजाद सुल्तानी। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये नौजवान है और फलाही कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले और कई सालों से जो है वो मामलात को टैकल करने वाले नौजवान हैं। किसी भी मामले पे जो है ये अपने इलाके के जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने इलाके के मसाइल का अलम उठाकर जो है वो मैदान में निकले हैं। ये कोई जो है वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले नौजवान नहीं है, ये भी एक आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान है। यकीन करें कि ऐसे नौजवान जो होते हैं वो अपने इलाके के मसाइल के साथ जो है वो बड़ी दिलजमी के साथ वो मुंसलिक होते हैं और चाहते हैं कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं जो इन्होंने बताए भी कि हल हो सके। तो इन्होंने अपने जो है इलाके के लोगों से अपील भी की है कि जो है वो 8 दिसंबर को बढ़ चढ़ कर जो है वो इनके साथ ताउन करें, अपने वोट अपनी सपोर्ट जो है वो इनके साथ यकीनी बनाए। इन्होंने जो वादा किया है कि इलेक्शन के बाद काउंसलर बनने के बाद आप सब काउंसलर होंगे, मेरे इलाके के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काउंसलर होंगे, लेकिन मैदान में आगे बढ़कर मैं अपने इलाके के मसाइल हल करूंगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान मोहम्मद इरफान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।